ड्रामा सीरियल सारा आपी हमना जो शादी पर आई तो सारा आपी का क्या रिएक्शन होने वाला है? क्या उस्मान को सख्ती से मना कर देगी कि हमना से अब मुलाकात नहीं करनी, या फिर हमना हमना ही सारा आपी के पैरों तले से ज़मीन खींचने वाली है? दूसरी तरफ बुरहान, जो कि अपनी बेगम को इस तरह से सादे से हुलिये में देखेगा तो क्या वो आपी से बदगुमान नहीं होगा कि आपी ने इसका ड्रेस क्यों चेंज करवा दिया? और आगे चलकर नरमीन के साथ क्या ही करने वाला है अदनान? फ्रेंड्स, मुकम्मल एपिसोड की कहानी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। उस्मान और हमना जो कि एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में उस्मान इतना डरपोक है कि अपनी बहन के सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कभी नहीं करेगा। ऐसे में बहन कहीं और शादी भी कर दे तो वो उफ तक नहीं करेगा, और इस चीज़ को हमना बहुत अच्छे से समझती है। तभी तो उस्मान ने जो उसे शादी का कार्ड दिया तो हमना ने यह मौका गनीमत समझा कि अब जाकर सारा आपी को सब कुछ बता देना चाहिए। यही वो मौका है कि वो इनकी फैमिली में जाएगी और सबसे खुद ही इंट्रोड्यूस करवाएगी, वरना उस्मान से उसे कोई उम्मीद नहीं। तो फिर आखिरकार वो रात भी आ गई जब हमना ने अपने ससुराल में खुद ही इंट्रोड्यूस करवाना है। सारा आपी हमना को देखकर काफ़ी हैरान हुई कि उस्मान के साथ ये लड़की कौन है, और वो भी इतने बेतकल्लुफ़ अंदाज में। हमना जानबूझकर उस्मान के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही है ताकि सारी बरादरी देखे, सब देखें और सब ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर इनमें क्या ही रिश्ता है। हमना उस्मान के साथ स्टेज पर जाती है, दूल्हा दुल्हन के साथ पिक्चर्स भी बनवाती है, और अदनान अदनान भी काफ़ी जेलस है कि पहले एक भाई अपनी मर्जी कर चुका है और अब दूसरा दूसरा मर्जी करने को तैयार है, लेकिन क्या उसका कोई अपनी ज़िंदगी पर हक नहीं था? क्या वो सिर्फ कुर्बानियों के लिए था? उसकी नरमीन से क्यों शादी करवाई गई? अब तो अदनान को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा उस्मान को देखकर, और यहाँ पर हमना जिस मकसद के लिए आई थी वो मकसद भी पूरा करेगी। उस्मान ने तो आप ही से हमना को दोस्त कहते हुए ही इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन हमना हमना बता देती है कि हम दोस्त नहीं, चाहते हैं एक दूसरे को, शादी करना चाहते हैं। ऐसे में आपकी रजामंदी बहुत ज़रूरी है। उस्मान ने सब कुछ आपके बारे में बताया कि घर में सिर्फ आपका हुक्म चलता है, और मैं चाहती हूँ कि आप इस रिश्ते को अपनी रजामंदी दें। सारा तो इतनी बेबाक लड़की को देखकर हैरान रह गई कि उस्मान ने किसका इंतखाब किया, और क्या अब सारा की मर्जी नहीं चलेगी? क्या वो अपनी भाभियां अपनी मर्जी से नहीं लाएगी? लोग क्या ही कहेंगे? खैर, सारा हमना को देखकर काफ़ी शर्मिंदा हो रही है कि जिस तरह की वो हरकतें कर रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं, सरगोशियां कर रहे हैं एक दूसरे के कानों में, लेकिन सारा कुछ नहीं कर पाएगी, और हमना ज़बरदस्ती इनके घर में बहू बनकर भी आ जाएगी, सारा की एक नहीं सुनी जाएगी। खैर, यहाँ पर फिलहाल तो जो बुरहान ने अपनी बेगम को देखा सादे से लिबास में, तो फ़ौरन से पहले हानिया के पास आ गया। ये क्या, ड्रेस चेंज क्यों कर लिया? कितनी प्यारी लग रही थी तुम। तो हानिया भी कह देती है, लेकिन इस तरह से मेरा हक नहीं है, मैं अभी इस घर की बहू थोड़ी ना हूँ। काफ़ी बातें सुनी आपके उस ड्रेस की वजह से, कहा था ना कि मुझे नहीं पहनना वो। आपकी आपी ने बहुत कुछ सुनाया मुझे। अब आपी का नाम आया तो बुरहान एकदम से चुप कर गया। तो हानिया बुरहान को यहाँ से जाने का कहती है। मियाँ बीवी ज़रूर हैं, लेकिन साथ में खड़े होना अच्छा नहीं लगता, चले जाओ यहाँ से। अब बुरहान को तो यहाँ से जाना ही था, लेकिन दूसरी तरफ नरमीन भी रुखसत होकर आ गई, और यहाँ पर उसकी खुशी एक ही पल में ख़त्म हो गई जब उसने अदनान का असल रूप देख लिया। अदनान जो कि कमरे में आया, नरमीन को लगा था काफ़ी अच्छे से बात करेगा, ज़िंदगी बहुत अच्छे से शुरू होगी, लेकिन है ऐसा तो कुछ भी नहीं। अदनान ने आते ही उसके हाथ में जो गिफ्ट था उठाकर बेड पर फेंका, और ऐसे ही नरमीन शॉक्ड रह गई, ये क्या है? तो ऐसे में अदनान कह देता है, गिफ्ट है, मैंने सुना है शादी के बाद पहली बार जब दुल्हन से मिलते हैं तो उसे ये गिफ्ट देते हैं, वही दिया तुम्हें। क्यों, कुछ गलत किया क्या मैंने? अब ये अंदाज देखकर नरमीन नरमीन काफ़ी परेशान हो गई, लेकिन आप ये किस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे? तो ऐसे में अदनान कहने लगा, शुक्र करो तुमसे बात कर रहा हूँ, वरना तुम तो इस काबिल भी नहीं कि तुमसे बात करूं। करैक्टर क्या है तुम्हारा? पहले मेरे बड़े भाई के लिए खुश थी, और फिर जब मेरा रिश्ता गया तो मेरे लिए भी खुश हो गई। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम्हारा कोई करैक्टर नहीं? इतनी करैक्टरलेस हो तुम कि कोई भी आ जाएगा और तुम खुशी खुशी कबूल कर लोगी। एक बात सुनो, शादी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की, कुर्बानी दी है मैंने, अपने घर की इज्जत बचाई है, अपने खानदान की इज्जत बचाई है, और ऐसे में
मेरे से कोई उम्मीदें मत लगाना, इस घर में रहो, खाओ पियो, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरा साथ नहीं। ये कहते हुए अदनान जोर से दरवाज़ा बंद करते हुए यहाँ से चला गया और नरमीन फूट फूट कर रोने लगी। आखिर उसको कैसे बताए कि वो तो बड़े भाई के लिए कभी खुश थी ही नहीं, वो तो सिर्फ छोटे भाई को ही चाहती थी और इसी के लिए ही रब से दुआएं मांगती थी और आखिरकार उसकी दुआएं रंग ले आई, तभी तो उसे अदनान का साथ मिला। लेकिन आखिर कब नरमीन अदनान को ये सच बता पाएगी, तब जाकर ही अदनान के दिल में नरमीन के लिए जगह बनेगी, गुंजाइश पैदा होगी। लेकिन इसमें अभी बहुत वक्त बाकी है, क्योंकि अभी तो अदनान ठीक तरह से बात ही नहीं करता, बात ही नहीं सुनता नरमीन की, तो क्या ही बात सुनेगा उसकी। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, नरमीन को आज ही बता देना चाहिए या फिर अभी नहीं? क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।